हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हमारे मन में क्वेरी आएगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसकी रेलिवेंस क्या है कॉस्टिंग में। हमारी जो कॉस्टिंग है वो स्टार्ट होती है बजटरी से। जब हम एक बजट को प्रिपेयर करते हैं, उसके चेंजेस मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू देखते हैं, और एट लास्ट जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी होती है तो हम एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, हमने क्या सोचा और क्या हुआ, उनमें जो भी डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलेंगे वेरिएंस, ताकि आने वाले बजट्स के अंदर हम वो सारे कॉस्ट को एनालाइज कर पाए, किस रीजन से हमारी फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स सिचुएशन है। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करेंगे। और आप जानते हो हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स बोलूं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स। और कॉस्ट के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मटेरियल हमने क्या सोचा और क्या लगा, दैट इज नोन एज मटेरियल वेरिएंस। लेबर हमने क्या एस्टिमेट करी और एक्चुअल लेबर क्या है, लेबर वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस, ये हमारे तीन कौन से हो गए, कॉस्ट के वेरिएंस, सिंपल। अनदर वन, प्रॉफिट हमने क्या सोचा था और सेल हमने क्या एनालाइज करी थी, एक्चुअल में प्रॉफिट और सेल क्या हुआ, प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस है। करें स्टार्ट, फिर हम इन फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। प्लीज आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके फॉर्मूले ही मेन है। अगर एक बार हमारे में फॉर्मूले फ्रेम करने आ गए फिर तो ये चैप्टर हमारे फिंगर्स पे है। और इस चैप्टर के लिए जो फॉर्मूले हैं उसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी CMA राहुल गुलाटी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पर भी। आओ स्टार्ट करेंगे आप मेरे साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक which is used to ascertain the following. First, the cost that should have been incurred in comparison to the cost which is actually incurred. हमने कॉस्ट क्या सोची थी और एक्चुअल में कॉस्ट हमारी कितनी हुई, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड, the sales that should have been achieved in comparison to sales which is actually achieved. सेल के एस्टिमेशंस को एक्चुअल सेल से कंपेयर करेंगे और हम उसको बोलेंगे सेल्स वेरिएंस। थर्ड वन, द प्रॉफिट दैट शुड हैव बीन रियलाइज्ड इन कंपैरिजन टू the profit that is actually
रियलाइज्ड। प्रॉफिट हमने क्या सोचा और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना रियलाइज हुआ है, मैंने आपको यही बात बोली है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, तीन मेन पार्ट्स हैं इसके। अगर अब हम बात करें तो हमारे किस टाइप की क्वेश्चंस आती हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कवर अप करनी होती हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। थर्ड, ओवरहेड्स वेरिएंस, कॉस्ट के हो गए। फोर्थ, प्रॉफिट वेरिएंस एंड लास्ट, सेल्स वेरिएंस। तो हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से मटेरियल और लेबर हमारे ग्रुप 1 में आते हैं और ग्रुप 2 में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रॉफिट और सेल्स, सारे पॉइंट्स को कवर अप कराओ। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, मटेरियल वेरिएंस। मतलब मटेरियल में एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एस्टिमेटेड से क्यों चेंज हो सकती है, वो सारे कॉज एनालाइज करते हैं मटेरियल वेरिएंस में। तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे पहले मटेरियल वेरिएंस का। हाँ जी बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें चेंज क्यों हो सकता है। मतलब जो मटेरियल हमने एस्टिमेट किया था एक्चुअल मटेरियल उससे अप या डाउन हुआ, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, 2 रीजन है। फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, या तो हमने सोचा था 2 रुपीज की क्वांटिटी आएगी पर यूनिट, एक्चुअल में वो 2 रुपीज 10 पैसे की आई या 1 रुपीज 80 पैसे आई। तो प्राइस के अप या डाउन होने से मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। ये सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज, या आप इसको क्वांटिटी बोलते हैं, वेरिएंस। हमने क्या क्वांटिटी एस्टिमेट करी हुई थी और क्या क्वांटिटी हमारी एक्चुअल में इनकर्ड हुई। देखो मैं आपको एक बार सिंपल वर्ड में बोलता हूं, देखो मैंने सोचा था 2 रुपीज पर यूनिट आएगी और मैं 100 यूनिट्स इनकर्ड करूंगा, तो या तो प्राइस 2 रुपीज की जगह पे 2 रुपीज 10 पैसे हो गया या 1 रुपीज 80 पैसे, प्राइस के अप डाउन। या मैंने सोचा था 100 यूनिट चेंज लगेंगी, या तो वो 90 यूनिट्स स्पेंड हुई या 120 इनकर्ड हो गई। तो प्राइस या यूसेज किसी भी फैक्टर्स में अगर चेंज होगा तो आपकी कॉस्ट तो चेंज होगी ना, 200 रुपीज की जो हमने सोची थी। तो कॉस्ट में जो चेंज हो सकता है वो या तो प्राइस के या यूसेज की वजह से होगा। क्लियर। अब इसके बाद अनदर पॉइंट, हम यूसेज को फिर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दैट इज मिक्सिंग में एस्टिमेशन चेंज हो गया। यस, अनदर वन डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। और मिक्स और यील्ड वेरिएंस हमारे तभी निकलेंगे जब हमारी एक से ज्यादा इनपुट होगी। ए और बी सोचा था इतनी रेशियो में मिक्सिंग होगी बट मिक्सिंग चेंज, या ए और बी की इतनी यील्ड होगी, यील्ड चेंज। तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस अगर इनपुट एक से ज्यादा होंगे तभी इनकट होंगे, अदरवाइज इनकट नहीं होंगे, कैलकुलेट ही नहीं हो सकते। और हम इनको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और यूसेज के 2 पार्ट्स डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स और यील्ड का जो टोटल होगा वो यूसेज बनेगा, और यूसेज और जो प्राइस का टोटल होगा वो क्या बनेगा, कॉस्ट वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम चेकिंग के लिए देखेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आता है तो हम बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन है, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ से।
और अगर मेरा आंसर क्या आ गया नेगेटिव, तो हम उसको बोलते हैं हमारा एडवर्स सिचुएशन है, मतलब हमने जो मटेरियल एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा स्पेंड होगा। तो हमारा आंसर या तो फेवरेबल होगा या क्या होगा, एडवर्स कैलकुलेट होगा। क्लियर है? तो जरा जल्दी से मुझे प्लीज एक बार इस फॉर्मूले को बताओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में चेंज किस रीजन से हो सकता है बोलो, या तो प्राइस की अप डाउन या यूसेज की चेंज से। और यूसेज में जो अप डाउन आ सकता है वो मिक्सिंग की वजह से या यील्ड की वजह से। और मैंने क्या बोला, मिक्स और यील्ड का जो आंसर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूसेज को। और यूसेज और जो प्राइस का आंसर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट को। क्लियर? पक्का? बढ़ू आगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या आया, सर इनके फॉर्मूलेस क्या, जो ये हमने कैलकुलेट करना है इनके फॉर्मूलेस क्या हैं। तो आओ अब हम इसके सिंपली इसके फॉर्मूले भी एनालाइज कर लेते हैं। इसके फॉर्मूले मैंने आपको इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लिखवाया है। देखो, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट। क्या लाइन बोली, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अनदर वन, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेनी है, सब बात करेंगे, बट एक बार पहले फॉर्मूले को एनालाइज करेंगे। तो प्लीज लाइन बोलेंगे, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स जिसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको बोल रहा हूं M1 मटेरियल है ना, M2, M3 और M4, क्योंकि मटेरियल बैलेंस है इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं ऐसे। अब बताओ M4 से लेकर M1 का चेंज, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो, मैंने इतनी स्टैंडर्ड रेट और इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोची थी, एक्चुअल में इतना रेट और एक्चुअल क्वांटिटी इतनी यूज हुई, तो इससे सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड चेंज क्या आएगा बोलो, M2 और M1 का डिफरेंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आपने मुझे ये बोलता ना कॉस्ट का फर्स्ट पार्ट कौन सा, प्राइस। और M4 और M2 का डिफरेंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ध्यान से देखो, कॉस्ट के टू ही पार्ट थे ना, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और यूसेज के सब टू पार्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अनदर वन डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो आपने वही पार्ट जो ऊपर डायग्राम में दिखाए हैं वही दिखाए, कॉस्ट का फर्स्ट पार्ट प्राइस, अनदर वन यूसेज, और यूसेज के टू सब पार्ट्स मिक्स और यील्ड। क्लियर है? तो आपने मुझे एक बार क्या बोला प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो, M4 माइनस M1, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस M4 माइनस M2, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस M3 माइनस M2, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस M4 माइनस M3। आप चेक करके देखो, मैंने यही फॉर्मुलेस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बताओ अब मैंने क्या बोला इस पॉइंट में, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स। और स्टैंडर्ड मिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं लिख रहा हूं ये कौन सी होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए क्या यूनिट एस्टिमेट होती है। तो एक तो मैंने बोला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मिक्स सेम है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यूज होगी। क्लियर है? चलो जल्दी से पहले एक बार इस फॉर्मुलेस को नोट करो, पहले आप इस टेबल को नोट करो, फिर मैं आगे के इसको क्वेश्चंस को हम और रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली।
हाँ जी, चलो मैं मान के चलता हूँ, हो गया। तो जब भी मुझे क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी को फ्रेम करेंगे, और अगर इनपुट एक से ज्यादा होगी तो मैं स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करूंगा। अब सपोज करो यूनिट 1 और 2 इनकट हो रही है, इनके एक्चुअल रेट क्या है, और यहां निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी को इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब मैंने क्या बोला, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी आई है इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिवाइड करेंगे, इस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये तो तभी कैलकुलेट होगा ना जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक से ज्यादा इनपुट होंगे, तभी रेशियो यूज करेंगे। अगर इनपुट ही एक है तो स्टैंडर्ड मिक्स नहीं कैलकुलेट हो सकता, और अगर स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट नहीं होगा तो ना तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होंगे। क्लियर है? करें क्वेश्चंस पक्का असाइनमेंट से, जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे। हाँ जी, हो गया नोट। चलो असाइनमेंट से क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, करूं रीड। एज पर बजट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 20 चेयर्स 300 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर इज यूज्ड। मैंने सोचा था 20 चेयर्स के लिए 300 क्यूबिक फीट मटेरियल लगेगा। अब बताओ ये जो गिवन है ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब मैंने एस्टिमेट किया था कि 20 चेयर्स के प्रोड्यूस करने पे 300 क्यूबिक फीट मटेरियल इनकर्ड होगा, तो मेरा स्टैंडर्ड हो गया ना, ठीक है। विच इज बजटेड टू बी परचेज एट 100 पर क्यूबिक फीट, और मैं इसको 100 पीस पर क्यूबिक फुट में परचेज करूंगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअली 16 चेयर्स आर प्रोड्यूस यूजिंग 250 क्यूबिक फीट। हमारी एक्चुअल में 16 चेयर बनी और 200 क्यूबिक फीट मटेरियल लगा है, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। परचेज एट 94 पर क्यूबिक फीट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रेट। कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। प्राइस भी निकल सकता है, यूसेज भी निकल सकता है, बट मिक्स और यील्ड कैलकुलेट नहीं होंगे क्योंकि इनपुट एक ही है। तो स्टैंडर्ड रेट गिवन है कितना, 100 पर क्यूबिक फीट। एक्चुअल रेट गिवन था 94 पर क्यूबिक फीट। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 250 क्यूबिक फीट। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना। करें स्टार्ट। आंसर नंबर 2। जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को रीड करके पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, और मैंने टेबल में क्या कहा था, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो आप बताओ स्टैंडर्ड रेट क्या है, जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड रेट अभी हमने रीड किया था, क्या था, 100 रुपीज पर क्यूबिक फीट। एक्चुअल में कितना आया, 94 पर क्यूबिक फीट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, 250 क्यूबिक फीट यूज हुई। अब बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपने सोचा था 300 क्यूबिक फीट लगेंगे 20 चेयर्स के लिए, तो एक्चुअल में 16 चेयर्स बनी है। हमने सोचा था 300 क्यूबिक फीट इनकट होंगे फॉर 20 चेयर, तो 300 फॉर 20, तो 16 के लिए कितना है एक्चुअल में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ जाएगा बोलो प्लीज, सॉल्व करो। 250 क्यूबिक फीट, ये आ गई एक्चुअल में, बन गई टेबल। आप क्या करेंगे, फिर तो लाइन बनाओ। एक्चुअल रेट,
स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम नाम दे रहे थे M1, M2, M3, M4। सर ये फॉर्मूले पेपर में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। एग्जामिनर को क्या मतलब है कि हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया है। तो आप मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, बोलो। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट कितना, 100 पर क्यूबिक फीट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 क्यूबिक फीट, एक्चुअल रेट 94 पर क्यूबिक फीट, एक्चुअल क्वांटिटी 250 क्यूबिक फीट। प्लीज मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 माइनस 23,500, 500 पॉजिटिव आ रहा है, हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल है। हमने सोचा था 24,000 इनकर्ड होंगे और एक्चुअल में स्पेंड कितनी हुई कॉस्ट, 23,500। तो मेरी एस्टिमेशन से कम कॉस्ट लगना बेनिफिट है ना कॉस्ट का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 500 फेवरेबल। और किससे डिनोट करेंगे, एफ से। चलो, अगर क्वेश्चन में ये लो, मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा पार्ट, अगर क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी इनकट करने के लिए क्या दे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी इनकट करने के लिए क्या दे, तो बताओ क्या करेंगे। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। चेक करके देख लो, स्टैंडर्ड M2 माइनस M1, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, हमने यही लिखा। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था, प्लीज जल्दी बोलो, 100, एक्चुअल क्वांटिटी 250, एक्चुअल रेट 94, एक्चुअल क्वांटिटी 250। तो 25,000 माइनस 25,094 इंटू 250, 23,500, दैट इज 1,500 फेवरेबल। आप चेक करके देखो ना, एक्चुअल क्वांटिटी सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में, तभी तो हम उसको बोल रहे हैं प्राइस वेरिएंस। अगर वो आपसे एग्जामिनर यूसेज वेरिएंस पूछे, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो आपने मुझे फॉर्मूला क्या बताना है यूसेज का, जल्दी बोलो। M4 और M2, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, चेक करो, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर रेट सेम है, ये देखो रेट सेम ही है, सिर्फ चेंज किस में होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, M4 माइनस M2। देखो फॉर्मूले धीरे धीरे प्रैक्टिस से लर्न हो जाएंगे, सिंपल एक लाइन करके जल्दी से फ्रेम कर दो, और सारे फॉर्मूले इसी से ही ड्राफ्ट हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड रेट बोलो, 100, 240, 100, 250, 24,000 माइनस 25,000, दैट इज 1,000। नेगेटिव आ रहे ना, हम क्या बोलेंगे, एडवर्स। 1,000 नेगेटिव आ रहा है, क्या बोलेंगे, एडवर्स। और आप जरा चेक करके देखो, मैंने आपको बताया था चेकिंग के लिए, ये देखो चेकिंग के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का आंसर आ रहा है 1,000 एडवर्स, इसका आंसर आ रहा है 1,500 फेवरेबल। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्राइस और यूसेज को, तो हमारा क्या आ रहा है, 500 फेवरेबल। आप चेक करके देख लो, कॉस्ट वेरिएंस यही था, मैंने आपको यही तो बोला था कि प्राइस और यूसेज का जो टोटल होगा वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने जो कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया था वो क्या था, 500 फेवरेबल, प्राइस वेरिएंस कितना था, 1,500 फेवरेबल, और जो यूसेज आया है वो 1,000 एडवर्स। तो प्राइस और यूसेज का टोटल कॉस्ट वेरिएंस से मैच हो रहा है, बिल्कुल होगा। अभी तो मिक्स और यील्ड कैलकुलेट नहीं करने, अगर मिक्स और यील्ड कैलकुलेट करने होते तो मैं मिक्स और यील्ड को जब कैलकुलेट करूंगा तो वो यूसेज वेरिएंस से टैली होंगे। हम करेंगे आगे इसको, मैं भी आपको करके दिखाता हूं। क्लियर है क्वेश्चन, पक्का, देख लो जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे इसको। हाँ पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले टेबल ड्रॉ कर लो, उससे इजी हो जाएगा। पहले सबसे पहला काम टेबल ड्रॉ करना है, देखो अगर टेबल ड्रॉ हो गई तो फिर तो फॉर्मूले में इंसर्ट ही करना है ना। जल्दी से नोट करेंगे,
चेकिंग पार्ट को पेपर में रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने वेरिफिकेशन के लिए करी है। मैं हर बार इसको क्वेश्चन में प्रेजेंट भी नहीं करूंगा। हाँ जी प्लीज, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप मेरे साथ रीड कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हमें कॉस्ट, प्राइस और यूसेज तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट्स, स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट 3 kg। हमने सोचा है एक यूनिट पे 3 kg कंज्यूम होंगे। स्टैंडर्ड प्राइस 2, एक्चुअल आउटपुट 80, एक्चुअल प्राइस 2.5, एक्चुअल मटेरियल यूज 250 kg। ठीक है, आओ आंसर नंबर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट चेक करो, 2 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज पर केजी। उसके बाद एक्चुअल रेट कितना था, 2.5 पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 250 केजीज। ये देखो स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्या रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपने सोचा था 3 kg लगेंगे फॉर 1 यूनिट, एक्चुअल में 80 यूनिट्स कंज्यूम हुई है। तो आप मुझे बोल रहे हैं 3 kg फॉर 1 यूनिट, तो 80 यूनिट्स जो एक्चुअल में हुई हैं प्रोड्यूस, उसके लिए कितना होगा, दैट इज 240 kg। अब क्या वो बोलो, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गए। अब तो बस लाइन ड्रॉ करो, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। M1, M2, M3, M4। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M4 माइनस M1। हमने इसको फॉर्मूला क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना था 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240, एक्चुअल रेट 2.5, एक्चुअल क्वांटिटी 250। सॉल्व करेंगे 480 और 250 को 2.5 से, दैट इज 625। 145 नेगेटिव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। 145 नेगेटिव। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर टेबल पे आप फोकस कर रहे हैं, टेबल को जितना स्लो बनाएंगे उतना बेटर है, फिर तो आंसर प्रेजेंट करने में कैलकुलेशन पार्टी बचेगा सिर्फ। क्लियर। अब क्या आएगा बोलो, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वो क्या बोला था आपने मुझे, M2 माइनस M1। प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, M2 स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। पुट करेंगे स्टैंडर्ड रेट 2, एक्चुअल क्वांटिटी 250, एक्चुअल रेट 2.5, एक्चुअल क्वांटिटी 250, दैट इज 500 माइनस 625, तो 125 एडवर्स, 125 एडवर्स। अब क्या बचेगा, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का M4 माइनस M2, यूसेज का स्टैंडर्ड रेट M4, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी M2 स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट कितना था 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240, स्टैंडर्ड रेट 2, एक्चुअल क्वांटिटी 250, दैट इज 480 माइनस 500, 20 एडवर्स, 20 एडवर्स। आप चेकिंग के लिए देख सकते हो, कॉस्ट, प्राइस,
और यूसेज, ये आपका 145 एडवर्ड्स है, ये 125 एडवर्ड्स है और ये आपका 20 एडवर्ड्स है। तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है। जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर दिए। चेक कर लो। जल्दी नोट करेंगे। हाँ जी प्लीज, अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ के बाद आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तीनों कैलकुलेट करने। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड 3000 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9000। तो आप बताओ, अगर मैंने 9000 रुपीज के अंदर 3000 यूनिट्स लिए हैं तो हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट कितना रहेगा बोलो? 3 रुपीज। ये आ गया एक्चुअल रेट। 9000 रुपीज के अंदर 3000 यूनिट्स परचेज करी हैं तो 3 रुपीज पर यूनिट का रेट आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन, एक टन के लिए 30 यूनिट्स। स्टैंडर्ड रेट 2.5 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आउटपुट ड्यूरिंग द टन, जो हमारे को पीरियड गिवन है आउटपुट में वो कितना है? 80 टन। तो हम क्या करेंगे? आंसर नंबर 6, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। आप देखो, मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होती हैं तो हम यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे। और कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूम का फॉर्मूला तो यही होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो, स्टैंडर्ड रेट कितना था? 2.5 पर यूनिट। ठीक है। एक्चुअल रेट आ रहा है 9000 रुपीज के अंदर 3000 यूनिट्स, तो आपका आ गया 3 रुपीज पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? नील। परचेज कितनी यूनिट थी? 3000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुई है 2500 यूनिट्स। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कैलकुलेट करो। आप 30 यूनिट्स लगती हैं फॉर 1 टन और एक्चुअल में 80 टन कंज्यूम हुए हैं, तो कितना आ जाएगा? 2400 यूनिट्स। 30 यूनिट्स फॉर 1 टन, तो 80 टन के लिए कितना होगा? 2400 यूनिट। ठीक है प्लीज, टेबल ड्रॉ हो गई। चलो फॉर्मूले की लाइन, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। M1, M2, M3, M4। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M4 माइनस M1। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कितना था? 2.5, 2400। एक्चुअल रेट है 3, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 2500। दैट इज 2400 into 2.5, 6000 minus 7500, 6000 minus 7500, that is
1500 नेगेटिव, 1500 एडवर्स। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी, आप चेक कर सकते हो, ये देखो फॉर्मूले, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना था प्लीज, 2.5, 2500, 3, 2500, 6250 minus 7500, that is 1215 negative, that is adverse. Direct material usage variance M4 minus M2, M4 minus M2, standard rate standard quantity, standard rate standard quantity, M2 स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ जी, कितना हुआ, 2.5 2400, 2.5 2500, 2400 इंटू 2.5 दैट इज 6000 माइनस 6250, 250 एडवर्स। तो आप चेक करो, 1250 और 250 एडवर्स कितना आ रहा है, 1500 एडवर्स। तो प्राइस और यूसेज का टोटल कॉस्ट वेरिएंस से मैच हो रहा है, चेक कर लो, जल्दी से देखेंगे प्लीज, नोट करो। हाँ जी प्लीज, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड में गिवन है मटेरियल फॉर 70 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 100 kg, ओके 70 यूनिट्स बनाने के लिए 100 kg कंज्यूम होंगे। एक्चुअल प्राइस जो स्टैंडर्ड का प्राइस मटेरियल का है 1 पर kg। देखो अगर जो हमारे को प्राइस केजीज में गिवन है तो क्वेश्चन केजीज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मुझे प्राइस यूनिट में गिवन है तो हमारा क्वेश्चन यूनिट में कैलकुलेट होगा, दैट इज चेंज होगा। तो स्टैंडर्ड का रेट क्या गिवन है, 1 पर केजीज, एक्चुअल में 2,10,000 यूनिट्स, मटेरियल यूज्ड 2,80,000 केजीज और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,52,000। तो आप बताओ, हमें तो केजीज में सॉल्व करना है ना, तो 2,52,000 के अंदर 2,80,000 केजीज है, डिवाइड करो 0.9 पर केजी, ये क्या आ गया, एक्चुअल रेट। ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है ना। आओ देखो आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कितना है, 1 पर केजी का, 2,52,000 के अंदर 2,80,000 केजीज, दैट इज 0.990 पैसे पर केजी, 2,80,000 केजीज, 100 केजी यूज होते हैं फॉर फाइनल 70 यूनिट्स के लिए, तो 2,10,000 यूनिट्स के लिए कितने होंगे, 3 लाख केजीज। चेक कर लो, 100 केजी यूज होंगे फॉर 70 यूनिट्स, एक्चुअल में 2,10,000 यूनिट्स बनी है। हाँ जी, अब क्या करूंगा, फॉर्मूला एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, M1 M2 M3 M4। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M4 माइनस M1, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल क्वांटिटी।
स्टैंडर्ड रेट 1 3 लाख माइनस 0.9 इंटू 2,80,000 कितना आएगा 3 लाख माइनस 2,52 48,000 पॉजिटिव दैट इज फेवरेबल. डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल क्वांटिटी 1 2,80 0.9 2,80 2,80,000 minus 2,52,000 that is 28,000 positive favorable. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्लियर है ना, फॉर्मूले में पुट ही कर रहा हूं मैं तो. M4 माइनस M2 स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये देख लो M4 स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी 1 3 लाख माइनस 1 2,80 3 लाख माइनस 2,80 दैट इज 20,000 फेवरेबल 20,000 फेवरेबल. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तो पार्ट बने क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ये आपका आ रहा था 48,000 फेवरेबल, ये आपका आ रहा था 28,000 फेवरेबल और ये आ रहा है आपका 20,000 फेवरेबल. आप चेक कर सकते हैं कॉस्ट के ही दो पार्ट्स प्राइस और यूसेज वेरिएंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं. चेक कर लो, जल्दी से चेक करेंगे इसको और नोट करो. देखो टेबल को स्लो बनाओ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, चैप्टर इजी है. नहीं तो सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी चैप्टर से लगता है क्योंकि वो फॉर्मूले को नहीं एनालाइज करते, फॉर्मूले को लर्न करते हैं. फॉर्मूले को बनाना सीखो. कितने क्वेश्चन पे पुट करेंगे आप सब मैं आपके साथ कर रहा हूं, बट आप ये कोशिश करो कि जब राहुल सर प्रेजेंट कर रहे हो तो आप भी मेरे साथ साथ प्रेजेंट करो ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या सोच रहे हैं और सर क्या सोच रहे हैं. तभी डिफरेंस आपके सामने आएगा. क्लियर.